तो फाइनली द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी यानी कि अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है कल। और क्या ही ट्रेलर था ये, इस पे हम अच्छे से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये हेयर स्टाइल का जो कुछ भी उड़ा है मेरा, वो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, इट्स लॉन्ग स्टोरी। आज सिर्फ इस ट्रेलर की बात करते हैं। तो अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड वी वर रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये आज ऐसे ही अचानक आउट ऑफ नोवेयर ड्रॉप कर देंगे। वैसे कुछ खबरें तो आई थी कि अगले संडे तक शायद ये रिलीज हो सकता था, पर ऐसे अभी कर देंगे इसका किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। वैसे ये ट्रेलर सबसे पहले कुछ ही गिने चुने लोगों को दिखाया गया था एंड उन्होंने भी कहीं से, तो वो पूरा मेक श्योर करते हैं कि ये कहीं से लीक ना हो, पर फिर भी आप जानते ही तो वो होता है जैसे होता है। तो लीक्स तो काफ़ी ज़्यादा घूम रहे थे मार्केट में एंड वो मुझ तक भी पहुंचे थे, पर मैंने डिसाइड करके रखा था कि नहीं, मैं ये लीक्स वीक्स से कुछ नहीं करूँगा। मैं सीधा जब ऑफिशियल रिलीज होगा तभी देखूंगा एंड टुडे इट्स ऑफिशियल रिलीज। एंड आज जब मैं ये ट्रेलर देख के आया हूँ तो मेरे पर्सनल ओपिनियंस क्या है इसको लेके एंड कैसा लगा ये ट्रेलर मुझे, आज इसी पे बात करेंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत होती ही आरडीजे की आवाज़ से है, जो मुझे पहली बार जब मैंने देखा था तब समझ में भी नहीं आया था। बाद में जब मैंने दोबारा उसको देखा था तो अलग ही एक्सेंट में इस बार बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर डूम के ही इसमें घुस के बात कर रहे होंगे शायद, क्योंकि डॉक्टर डूम का जो एक्सेंट है वो लैटवेरियन है, तो शायद उसमें रोल में घुस के वैसे बात कर रहे होंगे। आरडीजे की आवाज़ पर समझ में आ जानी चाहिए थी पर नहीं आई। एक्चुअली दैट्स अप्रिशिएबल कि वो पूरा एक्सेंट ही चेंज कर दिया है और वो एक्चुअली कह रहे हैं कि समथिंग इज कमिंग। मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि डॉक्टर डूम ही तो है ना, वो डूम दैट इज कमिंग। तो अब ये डॉक्टर डूम ही खुद क्या कह रहा है कि समथिंग इज कमिंग। शायद वो कैंग ने जो भसड़ फैलाई थी उसकी वजह से जो इनकर्जन्स हो रहे थे उसके बारे में बात कर रहा होगा कि कुछ आ रहा है, मतलब वो इनकर्जन्स जो हो रहे हैं वो डॉक्टर डूम के इस यूनिवर्स पे भी उसका कुछ इफेक्ट पड़ने वाला होगा, इसलिए वो बोल रहा होगा। पर शुरुआत ऐसे होती है और डॉक्टर डूम का वो आउटफिट रिवील होता है। अब देखो, आउटफिट के बारे में ज़्यादा कोई आइडिया दिया गया नहीं था हमें, और आज जब ये ऐसे दिखा दिया है इट फील्स क्वाइट गुड। और वो काफ़ी बैड सी एंट्री तो थी, बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर एक्स जेवियर का वो स्कूल, और जिसमें वो खुद भी है और वो खिड़की में से बैठ के कुछ देख रहे हैं। बेसिकली वो इनकर्जन्स है, उसकी वजह से उनकी जो दुनिया है वो तबाह होने वाली है। तो हम सब तो ये जानते हैं कि उनका खेल तो खलासी है इसके बाद, तो मतलब दैट वाज द लास्ट पे ऑफ टू हिज कैरेक्टर। वहाँ पे मैग्नीटो भी होता है, तो वो वाली जो दुनिया है वो ख़त्म होगी और वहीं से एक्चुअली शुरुआत होगी इस मूवी की, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। पर मेरे हिसाब से ना इस दुनिया से जो मिस्टीक होती है, इनके एक्समैन वाली दुनिया से, उस एक्समैन की टीम से जो मिस्टीक होती है वो किसी ना किसी तरह जिंदा बच के वहाँ से भाग निकलती है एंड वो जाती है दूसरे यूनिवर्स में, क्योंकि आगे जाके मिस्टीक फिर से दिखाई गई है हमें एंड ये वही मिस्टिक है, ऐसा मेरा कहना है। इसी प्रोफेसर एक्स वाली दुनिया की वो मिस्टिक है जो वहाँ से जिंदा बच के निकली है और वो दुनिया वहीं पे खत्म हो गई एंड मूवी वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद हमें बाकी की सब चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कि बाकी की टीम्स। अब मैं ना सारे अवेंजर्स को अलग अलग टीम्स में बांट देता हूँ आपके लिए, ताकि ये ईजी हो जाए। तो अपने फैंटास्टिक फोर है वो एक टीम हो गई, अपने न्यू अवेंजर्स है वो एक टीम हो गई, अपने वकांडा के जो लोग हैं उनकी एक टीम हो गई, और नेमोर का भी है तो नेमोर भी एक टीम ही पकड़ लेते हैं। और एक साइड पे ये सब लोग हैं, फिर दूसरे तरफ अपने थॉर चाचा है उनको एक सेपरेट अलग सा यूनिट रखते हैं एंड एंड में अपने स्टीव चाचा जो खुद भी एक अलग यूनिट है। तो ऐसे यूनिट्स में हम सबको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखते हैं कि जो न्यू एवेंजर्स है उनसे थॉर चाचा मिलते हैं और उनको वो बता रहे होते हैं कि जो आ रहा है अभी, जो मुसीबत हम पे आ रही है वो इतनी ज़्यादा बड़ी मुसीबत है कि वो हम सबको कलेक्टिवली यहीं ख़त्म करके रख सकती है। और उनका तो कहना है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतने में मैंने आज तक जितने जितने लोगों से भिड़ा हूँ उन सबसे खतरनाक ये चीज़ है। तो डेफिनेटली कैंग की बात कर रहे हैं, पर वो जिस तरह बात कर रहे हैं उससे समझ में आता है कि शायद थॉर चचा पहले भी कैंग से मिल चुके हैं। तो इसके बारे में मेरे हिसाब से हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले बाकी की चीज़ों पे बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले एवेंजर्स टॉवर दिखा जाता है जहाँ पे ये सब यूनिट्स एक साथ मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे रोका जाए इस मुसीबत को। और एक और यूनिट था जिसका मैं जिक्र करना एक्चुअली भूल गया, जो कि था हमारे करंट कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन और एंट मैन का। तो ये दोनों भी वहाँ पे होते हैं, तो ये सब मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब कैसे रोका जाए। तो मेरे हिसाब से ये सब वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और थॉर उन्हें बताता है कि एग्जैक्टली कैसे मुसीबत से वो लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपस में पहले लड़ रहे होंगे और इसीलिए थॉर उन्हें रोक के बताता है कि ऐसी ऐसी मुसीबत है। उसके बाद ये कुछ जो प्लान बना के वहाँ पे वो प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहे होंगे। और फिर कट टू दूसरी तरफ जहाँ पे नेमोर मतलब टेलोकन्स और वकांडियंस दोनों के बीच में अभी भी थोड़े बहुत ये तो चलते रहते हैं। ये इस सीन से समझ में आता है, पर इसमें ना एक्चुअली साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फैंटास्टिक फोर के मेंबर भी है। तो हाँ, ये भी एक ये था, एक टीजर से ये छुपाया गया था, पर ये अब इन्होंने रिवील कर दिया कि ये फैंटास्टिक फोर वाले मेंबर्स यहाँ पे वकांडियन से मिलेंगे और वो जाएंगे नेमोर से मदद मांगने, क्योंकि अब यही काम है इनका कि एक एक करके सबसे मदद मांग के डूम के खिलाफ एक बगावत शुरू करना। तो ऐसे ही वो हर एक प्लानट पे जाके वहाँ के सुपर हीरोज से मदद इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और इसी कोशिश में मेरे हिसाब से ये वो वाली दुनिया में आ जाएंगे जहाँ पे वो प्रोफेसर एक्स वाला मैंशन था और वहाँ पे सब तहस नहस हो गया था। ये वही वाली दुनिया में शायद वापस आ जाएंगे
एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपनी मिस्टिक है, मेरे हिसाब से ये ऐसा ही वर्क करेगा कि वो बच जाती है उस फाइट में, और फिर बाद में जब ये अवेंजर्स आते हैं वहाँ पे मदद के लिए, तो तब ये मिस्टिक उन्हें मिलती है। और वैसे वहाँ पे अगर आप देखोगे तो येलिना वर्सेस येलिना वाली एक फाइट हमें देखने मिलेगी, तो मिस्टिक वैसे इन लोगों को मिलेगी, और दैट्स हाउ शी जॉइन द फोर्सेस। तो इसी मेंशन में दूसरी तरफ एक और सीन दिखाया गया था जो था शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट वाली वो फाइट, और वो काफ़ी स्टाइलिस्टिक थी। ये तो प्रॉपर फैन सर्विस ही थी, एंड काफ़ी बढ़िया थी वो फाइट। के बाद जो दिखाया गया है ना, वो मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे हमें लोकी दिख जाता है, और कितना कैजुअली दिखा दिया लोकी को, कितना कैजुअली, लाइक डो डजंट इवन मैटर। वो वहाँ बैठा था, झाड़ पत्ते पकड़ के वहाँ बैठा था वो अपने थ्रोन पे, वहाँ से उठा के एकदम कैजुअली दिखा रहे हैं, कार्ड में पकड़ के कुछ तो गम मना रहा है भाई किसी चीज़ का। पर समझ में नहीं आ रहा है लोकी का इसमें क्या रोल होगा। और एग्जैक्टली जब वो दिखाया गया था ना, तो थॉर का पीछे डायलॉग चल रहा होता है कि जिन जिन लोगों को इस सफ़र में मैंने आज तक गवाया है भाई, मैंने तो वहीं पे आई हैड इट, पता नहीं क्यों। और ऐसा लग रहा है कि मैं जानता हूँ पहले से अंदर से कि शायद शायद इसमें लोकी का काम तमाम है भाई। क्योंकि देखो, अगर हम लॉजिकली देखें तो डूम की हुकूमत तभी आ सकती है जब लोकी रास्ते से हटेगा। तो दैट मेक्स सेंस कि लोकी को डूम शुरुआत में ही या फिर इस मूवी के एंड तक रास्ते से हटा तो देगा, क्योंकि टेक्निकली लोकी उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, तो डूम उसे क्यों नहीं हटाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द टू मेन हाईलाइट्स ऑफ दिस एंटायर ट्रेलर, क्योंकि इस ट्रेलर में सिर्फ 3 ही टोटल सीन्स थे जिन्होंने गूज़बम्प्स दिए। एक तो मैंने अभी बताया लोकी, पर वो काफ़ी कैजुअल था, और 2 ऐसे सीन्स थे जो एलिवेटेड भी थे और गूज़बम्प्स तो देख ही जाते। तो पहला वाला वो सीन था जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि थॉर डूम से लड़ रहा है, और वो वही वाला स्ट्राइक अपना जो थैनोस के अगेंस्ट उसने मारा था, ये वही वाला स्ट्राइक यहाँ पे डूम के अगेंस्ट भी मारता है। और ये मेरे हिसाब से वही लड़ाई होगी जहाँ पे मैंने पहले बोला था शुरुआत में कि थॉर पहले भी डूम से मिला है, तो ये वही वाली लड़ाई होगी। और उसमें वो वही वाला स्ट्राइक मार देता है डूम पे जो थैनोस पे मारा था इन्फिनिटी वॉर में, और वहाँ पे थैनोस की छाती में घुसा दिया था वो स्टॉर्म ब्रेकर। पर यहाँ डूम उसे सिर्फ 2 उंगली से रोक देता है, ऐसे ऐसे। ओह माय गॉड, खिलौना बना के रखा है उसको। एक तो एक पहले आँख फोड़ी, भाई मारा, बहन मारी, माँ मारी, सब मार के रखी है इस थॉर की। समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे भाई इसका इस मूवी में। और इतना तो कंफर्म है कि पहले ही शुरुआत में मेरे हिसाब से थॉर बुरी तरह पिट के आएगा डूम से, और उसके बाद ही वो सबसे मदद मांगने जाएगा एक एक करके। शायद डूम से बख्श दे, या फिर थॉर कैसे वहाँ से तो एस्केप रूट ढूंढ के निकल ले, पता नहीं। ये पहला सीन था जो गूज़बम्प्स देखे जाता है पूरी ट्रेलर में। और दूसरा सीन वो था जहाँ पे हमें एक सीन देखने मिलता है कि थॉर जा रहा है किसी से, तो कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वो बोलता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, और वो होते हैं अपने स्टीव चाचा, स्टीव रॉजर्स वहाँ थॉर से मिलते हैं, वो वाला सीन दिखाते हैं। एंड थॉर इज़ लाइक ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बोलता है प्रूफ करके दिखा। वो म्योलनिर से उठा के बोलता है कि ले उठा के दिखा अगर सच में स्टीव रॉजर्स है तो। एंड ही डज दैट, वो अपना म्योलनिर उठा लेता है, एंड दैट प्रूव्स कि ये अपना वही वाला स्टीव रॉजर्स है। बस थोड़ा बहुत लुक वुक बदला है, पर ये वही वाला अपना स्टीव रॉजर्स है। एंड दिस सीन विल बी लाइक, जब स्टीव आएगा तो थोड़ा सा होप लेके आएगा, एंड इसके बाद शायद अवेंजर्स लड़ने के लिए जाएंगे। देखो, ये तो जाहिर सी बात है कि ये वाली मूवी में अवेंजर्स बुरी तरह पिटने वाले हैं, तो डूम तो सबको पेल के ही जाएगा इस मूवी में। इसलिए इस मूवी का नाम ही, इसका नाम ही डूम्सडे है, इसीलिए सब पिटेंगे, सब पिलेंगे, ये सब जानते हैं। इसीलिए तो सीक्रेट वॉर्स बनेगी, पर फिर भी ये देख नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। तो ट्रेलर तो वैसे थोड़ा और चाहता था मैं, थोड़े और की एक्सपेक्टेशंस थी, पर ऐसा लग रहा है कम ही दिखाया। वो ठीक है, जितना था वो भी काफ़ी बढ़िया था। एक पोस्टर भी ड्रॉप किया इन्होंने जो देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। डिटेल्स पे डिटेल्स, बहुत डिटेल्स इस पर, इतना डिटेल में नहीं घुसते मेरे हिसाब से। आज के लिए काफ़ी है ये इतना, ट्रेलर का ये रिव्यू इतना ही काफ़ी था। हम इसके बारे में और डीप डाउन डिटेल में घुस के ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो भी अलग से बनाएंगे, पर अभी के लिए इतना काफ़ी था। एक और बात, ड्यून जो इसी दिन आ रही है डूम्सडे के साथ, उसके भी 2 टीजर ट्रेलर आए, तो उनकी भी बात करेंगे। तो सब पे बात करेंगे एक एक करके धीरे धीरे, एंड ये वाली स्टोरी बता ही दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता हूँ आपसे सीधा डूम्सडे को, तब तक के लिए बाय बाय।